तो यार सबसे पहले तो आप सब लोगों को बिल्कुल दिल से थैंक यू, जिन लोगों ने उस सब्सक्राइब के बटन को दबा के अपना बेशुमार प्यार दिखा के, सपोर्ट दिखा के आज हम सब एक साथ 50,000 से ज़्यादा की फैमिली हो चुके हैं। तो उसके लिए बिल्कुल दिल से थैंक यू आप लोगों का अपना सपोर्ट के लिए। या तो एक 50K का ना एक Q&A वीडियो भी मैं प्लान करी है और उसके लिए एक मैंने पोस्ट डाल दिया है कम्युनिटी फीड पे। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में मुझसे किसी भी रिलेटेड, भले इस चैनल के रिलेटेड, भले आपके कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो या कुछ भी, तो वहां पे जाके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। वो जल्द से जल्द मैं वो वाली वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एक लीज लाइन कनेक्शन में क्या फर्क रहता है। अब ये काफी पुराना टॉपिक है, काफी आउटडेटेड टॉपिक कह सकते हो, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, काफी सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी भी पता ही नहीं है कि इंटरनेट का जो लीज लाइन कनेक्शन होता है वो क्या होता है वर्सेस अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हम नॉर्मली रोज यूज करते ही हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों कनेक्शन में, किस तरीके से दोनों तरीके की चीजें काम करती हैं, और सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे ही कॉस्ट का क्या सीन है, बैंडविड्थ, क्वालिटी कंट्रोल, सपोर्ट, डेटा कैप्स, मतलब सब कुछ। तो फटाफट से नहीं, फीचरिंग टाइम, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिराज, आप देख रहे हैं सरकास्टिक सिंधी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर इस तरीके से आप भी इस चैनल पे फीचर होना चाहते हो तो सिंपली अपनी वीडियो इस तरीके से शूट करके और इस ईमेल पे भेज दीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस को एक एक करके सब में इंटीग्रेट करता चलूं। तो यार सबसे पहले बेसिक समझा जाए कि जो लीज लाइन कनेक्शन होता है वर्सेज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कैटेगरी में आप ले लो, चाहे DSL कनेक्शन हो गए जो BSNL का ADSL चलता है, भले उसके बाद कॉपर कनेक्शन हो गए जो कोएक्स केबल पे चलता है, या फिर उसके बाद जो फाइबर इंटरनेट आ गया, फाइबर कनेक्शन चल रहे हैं, वो भी ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आ गया। वर्सेज अब दूसरी तरफ बात करें तो लीज लाइन कनेक्शन, ये किसी भी तरीके की कनेक्शन हो सकती है। ज्यादातर अभी तक कॉपर पे लगाई जाती है, लेकिन अब फाइबर के आने से जितना ज्यादा ग्रो किया है फाइबर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ने, अब नए जो भी सारे कनेक्शंस लग रहे हैं, अगर स्पीड की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है कस्टमर की, तो ऐसे में फाइबर का कनेक्शन लगाया जाता है। अब बेसिक समझा जाए कि एक लगाया कहां पे, कौन सी जगहों पे यूज होते हैं बेसिकली दोनों कनेक्शंस, जिससे हमको समझने में और आसानी हुई कैसे डिफरेंसेस दोनों में आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मल वाले ब्रॉडबैंड के बारे में बात करते हैं। तो उसके कहां पे लगाए जाते हैं, स्मॉल ऑफिसेज में लग जाते हैं, हमारे घरों में लग जाते हैं। और वर्सेज अगर हम लीज लाइन कनेक्शन की बात करें तो जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं जिनका बहुत अपना पर्सनल हैवी डेटा शेयरिंग का सिस्टम रहता है, इसके अलावा स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, बैंक्स हो गई, या फिर ऐसी बड़ी कंपनीज जिनको इंटरनेट से लिंक नहीं चाहिए बल्कि अपनी ही ब्रांचेस से एक दूसरे से लिंक करना है, सारा का सारा जो डेटा ट्रांसफर या फिर डेटा शेयरिंग का जो पूरा CRM इनका चलता है, तो इन कंपनीज को जो है वो लीज लाइन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है इंस्टेड ऑफ द यूजुअल ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हम लोग लगवाते हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ पे मन में आ रहा हो कि ठीक है समझ में आ गया कहाँ पे क्या लगता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ब्रॉडबैंड वाली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सारे के सारे कनेक्शंस पब्लिक को बांटे जाते हैं, ये एक शेयर्ड लाइन के ऊपर होते हैं। आपने गौर किया होगा आपके घर पे जैसे वाईफाई कनेक्शन लगाया जाता है तो वो जो वायर एक्सटेंड की जाती है आपके राउटर से, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके घर के बाहर जो पोल पे बॉक्स लगा होता है वहीं तक जाती है। या फिर BSNL के केस में देखो तो ब्लू कलर का एक बॉक्स बाहर रोड पे कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो वहां तक वो लाइन जाती है। उसके बाद उनकी एक सिंगल लाइन जाती है सारे कस्टमर से कनेक्शन को ज्वाइन करके, एक सिंगल वायर जाती है अपने उनके बेस स्टेशन तक। लेकिन वर्सेस अगर आप लीज लाइन की बात करो तो लीज लाइन में क्या होता है, एक सेपरेट सिंगल लाइन आपको दी जाती है, मतलब एक स्पेशल वायर आपके घर से और डायरेक्टली एक्सचेंज तक सिंगल वायर आपकी जाएगी। और वहां एक ऐसे समझ लो आपकी एक आपका कंप्यूटर है, एक आपके दोस्त का कंप्यूटर है, दोनों के बीच में आपने लैन वायर जोड़ दी और बस आपका कनेक्शन बन गया। अब अगर इस लीज लाइन पे आप इंटरनेट कनेक्शन को भी यूज, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो सकती है। और अगर सिर्फ आपको अपने ही दूसरे ब्रांचेस या फिर दूसरे अपने ही ऑफिस के दूसरे ग्रुप्स में से सिर्फ इंटरेक्ट करना है, डेटा शेयरिंग करनी है, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। अब जो लीज लाइन कस्टमर हो गया ना, वो किसी भी ISP के लिए वो सबसे टॉप टीयर का कस्टमर हो गया, मतलब उससे बड़ा कोई कस्टमर उसके लिए नहीं है जो लीज लाइन ले रहा है उससे। तो उसको सबसे ज्यादा सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। अगर हो सकता है कि आम पब्लिक की लाइन डिस्टर्ब चल रही हो तो उसको वो बाद में देखे, लेकिन पहले लीज लाइन वाले कस्टमर को देखेगा 24/7 और बिल्कुल 365 दिन उनको अप टाइम उनको देना ही देना होता है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट की प्रायोरिटी होती है वो लीज लाइन पे पहले आ जाती है, जिसकी वजह से, और बाकी के सारे फैक्टर जो हम अभी बात करेंगे, लीज लाइन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्रॉडबैंड की हम
हम बात करें तो ब्रॉडबैंड के जो प्राइसेस रहते हैं सपोज ऐसे आजकल ऐसे चल रहे हैं 400 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं और 1000-1200 में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिल जाता है हमारे होम यूसेज के लिए या फिर स्मॉल ऑफिसेज के लिए। लेकिन वर्सेस अगर आप लीज लाइन की बात करो तो जो कनेक्शन की लाइन मिलती है 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps बहुत ज़्यादा होती है लीज लाइन के केस में भी। और इतनी लाइन के लिए भी जो प्राइस देना पड़ता है वो क्लोज टू 10-12 हज़ार रुपये पर महीना के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाता है। और पेमेंट साइकिल की भी बात करें तो जो हम होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम मंथली प्रेफर कर लेते हैं कि हर महीने का बिल दे देंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो ईयरली पैकेज पे तो ही उसको ऑप्ट करते हैं, नहीं तो मंथली चलने देते हैं। वर्सेज अगर आप लीज लाइन की बात करो तो जो बड़े ऑफिसेज वगैरह जो सारे कनेक्शन लेते हैं उनको पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ता है कि 1 साल के लिए हमने आपकी लाइन ली, अब आप लाइन बिछाओ और 1 साल का अपना पूरा ये पैसा लो। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो कंपनीज लीज लाइन देती हैं उसमें वो वॉइस की कनेक्टिविटी भी साथ में ही देती हैं। और इसके बाद बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे 1:1 का कंटेंशन रेशो रहता है। इसका मतलब कि जितना अपलोड आएगा उतना ही डाउनलोड आएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मेरे फाइबर कनेक्शन में भी होता है, 100 Mbps का प्लान लिया, 100 ही डाउनलोड होता है, 100 ही अपलोड होता है। लेकिन फाइबर में आप कई बार, ये अभी शुरू हुआ है, कुछ 5-6 महीने से शुरू हुआ है, एयरटेल जियो ने स्टार्ट किया है। इससे पहले तक हम सबको पता है कि ये सिस्टम नहीं था। जियो का जब शुरू में फाइबर आया था तो उसमें भी 100 Mbps की अपलोड डाउनलोड आती थी, तो जो अपलोड आती थी वो कैप्ड थी 10 Mbps पे, तो कंटेंशन रेशो बराबर नहीं था। इसके अलावा जो पहले सारे ISPs थे वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे थे कि जो अब बराबर की डाउनलोड और अपलोड देते हैं। लेकिन लीज लाइन में शुरू से ये रूल है कि 1:1 का कंटेंशन रेशो रहता है। इसका मतलब अगर 10 Mbps की लाइन ली है तो 10 Mbps ही डाउनलोड आएगा और 10 ही अपलोड आएगा। 10 से कभी भी 9 नहीं जाएगा, 10 से कभी भी 11 नहीं जाएगा। सिंपली ऐसे समझ लो जितना लिया है पूरा का पूरा मिलेगा। वर्सेज अगर हम नॉर्मल ब्रॉडबैंड में देखते हैं तो कई बार क्या होता है स्पीड की फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलती है। हम 3 सेकंड के गैप में भी अगर अपना स्पीड टेस्ट रन करते हैं तो क्या होता है कि कई बार 2-4 Mbps ऊपर नीचे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कंबाइन होकर के कहीं ना कहीं वो एक शेयर्ड लाइन के ऊपर सारा का सारा ट्रांसफर जा रहा है ISP के एक्सचेंज पे। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ना डेटा कैप्स का है। अगर आप देखो तो जो होम ब्रॉडबैंड में ज्यादातर सारे ISPs 3.3 टेराबाइट या फिर कुछ ना कुछ एक ऐसा फेयर यूसेज पॉलिसी लगा देते हैं कि इससे ज्यादा क्रॉस नहीं हो डेटा यूसेज की लिमिट। लेकिन ये चीज़ लीज लाइन में नहीं होती। आपने 10 Mbps की लाइन ली है, भले 100 Mbps की लिए, भले 10 Gbps तक की लाइन आती है। बाय द वे अभी तक जो फाइबर कनेक्शंस का नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें 10 Gbps तक की लाइन प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसे में अगर आपने सपोज करो 10 Mbps की लाइन ली तो डेटा की लिमिट का जो सिस्टम है वो 0 हो जाता है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर है, कोई मतलब नहीं है। 1 लाख GB डाउनलोड कर सकते हो तो 1 लाख GB डाउनलोड कर लो, अपलोड कर लो जितना मर्जी, मतलब कोई लिमिट नहीं है। सिंपल एक वायर खिंच गई है। जैसे आपने अप्लाई किया होगा कि आपको अपने ब्रांच से कनेक्ट करनी है लाइन या फिर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, वो टोटली आपके ऊपर होता है जब आप एक ILL यानी इंटरनेट लीज लाइन के लिए अप्लाई करते हो। तो आई होप जो सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मैं समझा पाया हूँ कि इंटरनेट लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन हो गई वर्सेस जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड कहलाता है वो सारा एक शेयर्ड सिस्टम के ऊपर ज्यादातर चलता है। तो फिलहाल के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।